जितने भी ऑल इंडिया जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति के मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे साथी जो जुड़े हैं, उसमें चाहे हमारे मिड डे मील कुक हो, आशा वर्कर्स हो, लैंड ओनर हो, CPW वर्कर्स हो, हमारे मालिकम चौकीदार हो, SBM के हो, चाहे और भी लोग, मैं नाम लूंगा तो फिर नीचे मैसेज आता है कि जस्टिस फॉर फलाना, जस्टिस फॉर फलाना। लेकिन आप मैसेज करते हो, लेकिन हमारे साथ कौन खड़े होते हैं ये हम भी देखते हैं। घर बैठ के मैसेज करना बड़ा आसान है, लेकिन मैदान में खड़े होना हमारे साथ वो अलग बात है। अगर जितना मैसेज आप वहां पे बैठ के करते हो ना, उतना ही खड़े होके हमारे साथ आइए। वो चाहे आंगनवाड़ी हो, SPOs हो, VDG वर्कर्स हो, हमारे तमाम और साथी हो, वो आइए। मैं खुला न्योता देता हूं, यहां व्हाट्सएप पे नहीं, यहां पे मैसेज करके नहीं, यहां पे फेसबुक पे आके देख के नहीं, आप आ जाइए हमारे साथ। भाई साहब 29 तारीख का ऐलान है हमारा संघर्ष समिति का। मैं बता रहा हूं आपको, आज तमाम जम्मू कश्मीर के लोग जो भाई, मेरे बहन, मेरे साथी मुझसे जुड़े हैं, 29 तारीख को हमारा सेक्रेटरीट के बाहर एक आंदोलन, एक आगाज होगा। उस आगाज में एक ऐलान होगा कि अगर 2 तारीख के बाद जो असेंबली सेशन चल रहा है या चलने वाला है, अगर उसमें हमारी बात, हमारी जो मिसाइल है, जहां हमारी जो डिमांड है, जहां हमारी जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, जब वेजेस बढ़ाने की बात नहीं रखी, तो उसके बाद मैं सरकार को ओपन चैलेंज करता हूं और चेतावनी और खुला ऐलान करता हूं कि भाई साहब उसके बाद चाहे मंत्री हो, MLA हो, चाहे CM हो, चाहे वो सरकार हो, अपने लोगों को लेके आपको पता होगा और जान लेना कि तांडव किसको बोलते हैं। वो तांडव करूंगा और भयंकर तांडव करूंगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। क्योंकि चापलूस, मैंने पहले लिखा हो, चापलूस लीडरों की यहां पे कोई कमी नहीं है, और चापलूस बहुत है यहां पे। हमें चापलूस नहीं चाहिए, उनकी चापलूसी हम बाहर निकालेंगे। गरीबों का वोट लेके जिस कुर्सी पे, जिन गाड़ियों में, जिन प्रोटोकॉल में जो आपके पीछे दुम दुमा के घूमते हैं ना, वो सिर्फ गरीब के वोट की वजह से है। और उनका वोट लेके आप उनका जो तमाशा बना रहे हो, वो हम नहीं सहेंगे। आने वाले दिनों में आप देखना, अगर असेंबली सेशन के अंदर या बजट सेशन के अंदर हमारी अगर बात नहीं रखी, तो सरकार ये जान ले कि आप लोग सरकार में बैठे, जहां उसके बाद आप बड़े शान शौकत से लोगों का वोट लेके अगर आप ऐशो आराम करेंगे, ये हम होने नहीं देंगे। या तो हमारे लोगों का फैसला उन्हीं दिनों में होगा, या तो आप लोगों का फैसला उन दिनों के बाद होगा कि आप कुर्सी पे बैठेंगे या नहीं। या तो आप लोगों की सरकार रहेगी, या हमारे उन गरीब, उन मासूम, उन मजलूम, उन वोट डालने वाले मेरे भाइयों बहनों की वो मनोकामना पूरी करोगे, वो उनका जो मसला मिसाइल है वो पूरी करोगे। और कुछ लोग कहते हैं डेली विजन एक डिपार्टमेंट को लेकर घूमता फिर रहा है या घूम रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर 47 डिपार्टमेंट है, प्लस नीड वर्सेस नीड, अपना बेसिस, स्कीम बेसिस, आपके जो सेंटर की स्कीम से लगे हैं, वो तमाम लोग, लैंड ओनर्स, वो तमाम लोगों का हल है, तमाम लोगों का हक है, तमाम लोगों की जो मसले मिसाइल है उसकी बात है। कोई एक डिपार्टमेंट को लेके अपने आप को बड़ा बाप बनेगा, उसको भी नहीं हम बनने देंगे। भाई साहब, जनता जब अपने पे आती है ना, तो ये बात याद रखना, देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश की सरकार के ऊपर कैसे हावी होती है। यह मिसाइल आपने श्रीलंका में देखी होगी, नेपाल में देखा होगा, लेकिन बता रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में वैसी नौबत ना आए। आप ध्यान में रखना कि मेरे गरीब मजलूम लोगों के साथ न्याय कर देना। नहीं हुआ तो भुगतने के लिए भी आप तैयार रहना। 29 तारीख को मैं बता रहा हूं कि सेक्रेटरीट के बाहर से सन्नीकांत चिब का और संघर्ष समिति के तमाम मेरे भाइयों का ऐलान होगा कि अगर उनका इंसाफ नहीं किया तो उसके बाद तांडव आप हमारा देखेंगे।
और आप उसमें बोलेंगे कि हमें एक बार माफ कर दो, लेकिन माफ नहीं होगा। आपकी कुर्सी छोड़ेंगे और अपने घरों में वापिस जाएंगे। अगर गरीब का इंसाफ नहीं कर सकते, आपको हक नहीं है उस कुर्सी में बैठने का। उस कुर्सी में बिठाने के लिए लोगों ने अगर बिठाया कि हमारी जो डिमांड्स है, हमारी जो मुश्किलात है या हमारे मसले मिसाइल है, उसको पूरा करने के लिए आपको वहां बिठाया। अगर नहीं पूरा कर सकते तो इस कुर्सी को छोड़ के अपने घर जाना होगा। अपना घर संभालिए, गरीबों के साथ अन्याय करना आपको बंद होगा। जम्मू कश्मीर के अंदर जो फालतू के लगे हुए हैं बनने, लोगों के पास इतनी मुश्किलातें हैं। हमारे कोई भाई बेचारा कहीं पे अपनी जान गंवा रहा है, कोई कहीं पे गंवा रहा है, वो कोई एहसास नहीं, वो इंसानियत ही नहीं। सबसे पहले भाई मेरी बात याद रखना, मैं आपका वो भाई हूं। मैं जात मजहब को छोड़ के मैं सबसे पहले इंसान हूं, और इंसानियत के नाते मेरे लिए सब इंसान मेरे अपने भाई बहन हैं। और उसके बाद मैं अपने देश के लिए, अपने जम्मू कश्मीर के लिए। और लेकिन मैं लीडरों को, नेताओं को, सरकारों को कहना चाहता हूं कि इंसाफ हमारा ऑलरेडी जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति कर दो, वरना उसका भुगतान आप भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आप कर देंगे तो अगर जम्मू कश्मीर के तमाम हजारों लाखों की तादाद में लोग आपके गुन्ना गाएं तो बोला सन्नी का चिप नहीं तो कुछ और था। अगर नहीं तो फिर उसके बाद मैं बताऊंगा मैं क्या चीज हूं और क्या कर सकता हूं। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है, 29 तारीख को सेक्रेटरीट के बाहर ऐलान होगा, सेक्रेटरीट के अंदर कि बैठे हुए 2 तारीख के बाद जो फैसला होगा हमारे गरीबों के हक के लिए होना चाहिए। वरना आप उसके बाद सरकार में मत बैठना, खुद घर चले जाना वापस, क्योंकि तांडव बहुत बड़ा और बड़ा भयंकर होने वाला है। यह बात मेरी याद रखना आप लोग। आज और तमाम भाइयों को बोलना चाहता हूं कि अगर आपको अपने बच्चों से प्यार होगा, अपने परिवार से प्यार होगा, अपने फ्यूचर से प्यार होगा, और जो जितनी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी है अगर उसका एहसास होगा, तो आपको मेरे साथ हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के इस जालिम सरकारों से लड़ना होगा, और लड़के अपनी जीत जितनी होगी, ये मेरा आपसे वादा है, और हम जीतेंगे। अब आइए, निकलिए बाहर, ये बात है। और मैं भी तब तक बाहर नहीं जाऊंगा और घर नहीं जाऊंगा जब तक हमें हक नहीं मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। तमाम भाइयों को बोलना चाहता हूं कि जो हो सके बाहर आइए और डेली जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति का जो साथ देके अपने लोगों के हकों की बात कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, और 29 तारीख को ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे शामिल हो जाएं, क्योंकि हमारी लड़ाई का ऐलान बहुत बड़ा होने वाला है, यह भी याद रखना। जय हिंद।